नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे स्मार्टफोन का चीरफाड़ विश्लेषण करने वाले हैं जिसने 2019 में तहलका मचा दिया था। जी हां, आईफोन 11। अब आप सोच सकते हैं कि 2026 में 7 साल पुराने फोन की बात क्यों? क्योंकि यकीन मानिए, बजट टेक मार्केट में आज भी इस फोन के चर्चे कम नहीं हुए हैं। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि डेटा, रिव्यूज और असली यूजर्स का अनुभव क्या कहता है। क्या आज भी यह फोन हमारी जेब और जरूरत के हिसाब से खरा उतरता है? अब सबसे बड़ा हुक यही है, 8,000 से 15,000 रुपए। सेकेंड हैंड मार्केट में आईफोन 11 आपको इसी कीमत के आसपास मिल जाएगा। और सच कहें तो यही वो जादुई आंकड़ा है जिसने 2019 के इस दिग्गज को आज भी मार्केट में जिंदा रखा है। एक तरफ नए फोन्स की कीमतें आसमान छू रही हैं और दूसरी तरफ मात्र 8-10 हजार में एप्पल का लोगो। मतलब कोई भी एक बार तो जरूर सोचेगा, है ना? अगर इस फोन के सफर पे एक नजर डालें तो कहानी काफी दिलचस्प है। 2019 में ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप बनकर आया। फिर 2021 में एप्पल ने वो मशहूर काम किया, बॉक्स से चार्जर और ईयरफोन गायब कर दिए। और अब 2026 में ये डिवाइस अपने सॉफ्टवेयर सपोर्ट के एकदम आखिरी पड़ाव पर है, जहां इसे अपना अंतिम बड़ा अपडेट iOS 26 मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो इस फोन में आज भी कमाल की हैं। इसका डिजाइन और शानदार कैमरा। देखिए, आईफोन 11 की बिल्ड क्वालिटी आज भी एकदम प्रीमियम है। एल्यूमिनियम और ग्लास की बॉडी, ऊपर से IP68 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे खास बनाती है वो है इसके घुमावदार किनारे। आज के आईफोन 12, 13 या 14 के जो एकदम शार्प और बॉक्स जैसे डिज़ाइन है ना, उनके मुकाबले इस फ़ोन को बिना कवर के हाथ में पकड़ने पर जो आरामदायक फील आता है वो सच में अलग है। और कैमरे के बारे में तो क्या ही कहें। स्क्रीन पर आप जो कोड देख रहे हैं वो किसी आम यूजर का नहीं बल्कि एक टेक कंटेंट क्रिएटर का है, जिनका कहना है कि उन्हें 11 का कैमरा 13 प्रो से भी अच्छा लगता है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ क्रिएटर्स आज भी इस पुराने कैमरे की कलर प्रोसेसिंग और उसके अल्ट्रा वाइड शॉट्स को नए मॉडल से ज्यादा नेचुरल मानते हैं। और इस दीवानगी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में हर सेकंड 60 फ्रेम, और वो भी फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से। साथ में एप्पल का वो कमाल का स्टेबलाइजेशन। अगर कोई आज बेहद कम बजट में कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहता है तो ये फीचर अकेले ही इस फोन को एक दमदार टूल बना देता है। लेकिन चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डिस्प्ले और 4G की वो चुनौतियां जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कड़वी सच्चाई ये है कि इसका डिस्प्ले आज के ज़माने से बहुत पीछे छूट चुका है। इसमें OLED नहीं बल्कि पुरानी लिक्विड रेटिना LCD स्क्रीन है। सिर्फ 828p का रेजोल्यूशन, मात्र 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 625 निट्स की ब्राइटनेस। इसका सीधा मतलब ये है कि आज के 10,000 वाले एंड्रॉयड फोन्स की स्क्रीन भी इससे बेहतर दिखती है। और तेज धूप में तो इस स्क्रीन को देखने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऊपर से वो मोटे बेजल्स और बड़ी सी नॉच। ये फ़ोन सामने से काफ़ी पुराना लगता है। अब मान लीजिए कोई कुछ हजार रुपए बचाने के लिए आईफोन 12 की जगह 11 ले लेता है, तो नुकसान क्या है? सीधा सा नुकसान है, आप आईफोन 12 के उस शानदार OLED डिस्प्ले और तेज A14 चिप से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ा समझौता कहीं और है, और वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी। आईफोन 11 महज एक 4G फोन है। 4G की इस असलियत को समझना बहुत जरूरी है। आज हमारी दुनिया तेजी से 5G पर शिफ्ट हो चुकी है। अभी 4G भले ही ठीक ठाक चल रहा हो, लेकिन 2026 में आकर एक ऐसा फोन खरीदना जिसमें 5G है ही नहीं, यह आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा रुलाता है, बैटरी और गेमिंग की परफॉर्मेंस। 4 से 5 घंटे, जी हाँ, बस इतना ही। यूजर्स के डेटा और फीडबैक के अनुसार एक बार फुल चार्ज करने पर आपको अधिकतम इतना ही स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। ये बैटरी आज के हैवी ऐप्स के सामने घुटने टेक देती है। और अगर आपने भूल से भी कोई भारी गेम खोल लिया तो बैटरी परसेंटेज ऐसे गिरती है जैसे पानी। तो इसका उपाय क्या है? रेडिट जैसी कम्युनिटीज में पुराने यूजर्स का साफ कहना है कि अगर आप इसे सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो बैटरी बदलवाना लगभग तय है। एप्पल से ओरिजिनल बैटरी डलवाने का खर्च करीब $89 यानी 7-8 हज़ार रुपये आता है। खर्च जरूर है, लेकिन इसके बाद फोन में सच में एक नई जान आ जाती है। और जो लोग इस पर BGMI जैसे गेम्स खेलना चाहते हैं, उनके लिए तो बाकायदा एक सर्वाइवल गाइड फॉलो करनी पड़ती है। पहला नियम, बिना पंखे या फोन कूलर के गेम ना खेलें, क्योंकि A13 चिप बहुत जल्दी गर्म होती है। दूसरा, एक स्प्लिटर ले लें ताकि चार्जिंग और हेडफोन दोनों साथ लग सकें। और तीसरा, आधे आधे घंटे के छोटे सेशन रखें, वरना फोन गर्म होकर इतना लैग करेगा कि गेम का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में।
iOS 26 और इस फोन का अंतिम सॉफ्टवेयर सपोर्ट। iOS 26 के साथ iPhone 11 का अनुभव थोड़ा खट्टा मीठा है। अच्छी बात यह है कि आपको नई लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन और वो कूल लिक्विड थीम एनिमेशन मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका, एप्पल इंटेलिजेंस यानी एप्पल के जो नए और एडवांस्ड AI फीचर्स हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कारण बहुत साफ है, AI को चलाने के लिए कम से कम 8 GB रैम चाहिए और iPhone 11 में सिर्फ 4 GB रैम मौजूद है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अपडेट के बाद सब कुछ स्मूथ चलेगा, तो ऐसा नहीं है। कम्युनिटी का साफ कहना है कि iOS 26 पर जाने के बाद फ़ोन बीच-बीच में अटकता है यानी लैग करता है। परफॉर्मेंस बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। यही वजह है कि कई समझदार यूजर्स फ़ोन को स्टेबल रखने के लिए जानबूझकर पुराने iOS वर्जन पर ही टिके हुए हैं। तो इन सारी बातों के बाद अब आते हैं हमारे अंतिम निष्कर्ष पर। क्या ये सच में पैसा वसूल है? 2026 में इसे किसे खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आपको कॉलिंग और बेसिक कामों के लिए बस एक सेकेंडरी फ़ोन चाहिए तो ये बढ़िया है। अगर आप एक शुरुआती कंटेंट क्रिएटर हैं जिसे सिर्फ 4K कैमरा चाहिए तो भी ये आपके काम आएगा। या फिर अगर आपका बजट एकदम 10,000 रुपये के नीचे है और आप बैटरी लाइफ से समझौता करके भी सिर्फ और सिर्फ कैमरा क्वालिटी चाहते हैं, तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन रुकिए, खरीदने से पहले इस बेस स्टोरेज ट्रैप से ज़रूर बचकर रहें। 64 GB वाला मॉडल लेना 2026 में सबसे बड़ी गलती होगी। सिस्टम फाइल्स, आज के भारी भरकम ऐप्स और आपके वो शानदार 4K वीडियोस ये 64 GB को पलक झपकते ही भर देंगे। इसलिए 64 GB वाले मॉडल को तो सिरे से नकार देना ही समझदारी है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए आपके लिए सोचने को बस एक ही सवाल है। क्या बिना 5G के, पुरानी स्क्रीन और कमज़ोर बैटरी लाइफ के साथ महज एक बेहतरीन कैमरे और एप्पल के लोगों के लिए इस फ़ोन को खरीदना 2026 में एक स्मार्ट निवेश है? सारे तथ्य और डेटा अब आपके सामने हैं। फैसला हमेशा आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों और आपके बजट पर ही निर्भर करेगा। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।